या फॉर नॉन कंडक्टिंग स्पेसिफिक प्रोटीन। ये बताना उस वाले केस में आउटसाइड कितना पोटेंशियल था तुम लोगों को, भी आउटसाइड तुम लोग के क्यू अपॉन कितना था तुम लोगों को आर स्क्वायर, और पोटेंशियल सरफेस पे कितना था तुम लोगों को, और पोटेंशियल सरफेस पे कितना था के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये था ना। और इनसाइड थोड़ा अलग था, इनसाइड पोटेंशियल तुम लोग का के क्यू अपॉन आर इनटू 3/2 माइनस आर स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2 कैपिटल आर स्क्वायर। ये था ना, ये तुम लोगों का हां सर वहां पे कैपिटल आर होगा बाहर में, ये था तुम लोगों। इस वाले केस में पोटेंशियल तो सरफेस पे है, ये आउटसाइड बाहर की तरफ है, कौन सा तुम लोग है ना। और एक बात बोल रहे थे, वो भी सी बात देखो, अगर ये अपने पास अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस r, अब पता क्या होगा, यहाँ से तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, इस केस में क्या होगा, r का मान इंक्रीज करेगा, r का मान इंक्रीज करेगा, कोई कांस्टेंट है 3/2 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट में अगर r बढ़ाओगे तो इसका मतलब पूरा वैल्यू बढ़ेगा, इसका मतलब घटाओगे तो पूरा घटेगा, मतलब पोटेंशियल क्या करता है तुम लोग डिक्रीज करता है, ये होगा ना तुम लोग। यहाँ पे r का मान कुछ होगा, यहाँ पे r का मान कुछ होगा, यहाँ पे r का मान कुछ होगा, यहाँ से अगर r का मान इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल क्या करेगा तुम लोग को डिक्रीज करेगा। यानी से तुम लोग ग्राफ बनाओगे पोटेंशियल और r का, ये उस दिन क्वेश्चन छूट गया था, नॉन कंडक्टिंग केस में अगर ग्राफ बनाओगे, नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है, चार्ज क्या पूरे वॉल्यूम में, चार्ज क्या है पूरे वॉल्यूम में, मतलब ये बात हो गया है ना, एक फुटबॉल लो और उसको होल कर पानी भर दो, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, इधर वॉल्यूम का ग्राफ है तुम लोग, और इधर किसका है तुम लोग, एक बात तो यहाँ तो रेडियस r के बराबर हो जाएगा, समझे बात। इसके इधर पोर्शन आओगे, ये पोर्शन किसका हो जाएगा तुम लोगों का, टीम से किसका हो तुम लोग, ये तो क्या हो गया सरफेस हो गया, ये चलो पोर्शन r के कितना होगा सरफेस, और ये पोर्शन कौन सा इधर तुम लोगों का आउटसाइड। अब देखो इस वाले केस में केस है कि इनसाइड का पोटेंशियल क्या कर रहा है तुम लोग डिक्रीज कर रहा है, इनसाइड क्या कर रहा है तुम लोग डिक्रीज कर रहा है, इस वाले केस में आपका इनसाइड पोटेंशियल क्या कर रहा है तुम लोग डिक्रीज कर रहा है। अब बताओ इस पॉइंट पे कहां पे आ गए तुम लोग, सरफेस पे आ गए, बोलना। तो सरफेस पे पोटेंशियल वापस से मान लेते हैं आपका Vs है ना, Vs इक्वल टू फार्मूला कितना होगा तुम लोगों को यहां निकाल के रखे हुए कितना, ये क्यों अपना आपका कैपिटल r, ये क्यों अपना आपका कैपिटल, ठीक है। और इसके बाद अगर क्या वो डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल क्या कर रहा है तुम लोगों को डिक्रीज करेगा, इस केस में क्या होगा V इक्वल टू ये है ना तुम लोगों का, यहां देखो तो V किसके बराबर है तुम लोग r का, ये ना भाई दोनों कांस्टेंट ही, r यहां से मतलब यहां से अगर बढ़ते रहेगा तो V का मान क्या करेगा तुम लोग डिक्रीज करेगा। तो एक ग्राफ है तुम लोग किसका नॉन कंडक्टिंग ग्राफ बना लो, एक ग्राफ है तुम लोगों को नॉन कंडक्टिंग का, एक ग्राफ है तुम लोगों को नॉन कंडक्टिंग का। हो गया, हाँ रफ कर देना, चलो ठीक है। लास्ट में ग्राफ आपका तो बच गया था, एक कभी कभी यहाँ में है ना ग्राफ पूछ लेता, समझे बात, तो इस वाले रीजन में डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, इस वाले रीजन में क्या होगा, तो ग्राफ अगर तुम लोग का याद रहेगा तुम एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है। इसके बाद पोटेंशियल क्या करता है डिक्रीज करता है, इनसाइड तो डिक्रीज करता है, समझे बात, यहाँ से r का मान बढ़ेगा तो पोटेंशियल वैल्यू घटेगा, घटेगा मतलब पोटेंशियल क्या करेगा तुम डिक्रीज करेगा, समझे
समझे बात को? और इस वाले केस में अगर तुमसे पूछे कि मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा, आगे हम जीरो कर देंगे, जो वेक्टर उसको जीरो कर देंगे, लेकिन ये तो जीरो होगा नहीं, ये जीरो होगा, इसको जीरो करने कितना आ जाएगा, डिवाइड जो भी आएगा इसमें दोनों कर लेंगे। क्या कर दें? नहीं क्या होता है यार, एक बात बताओ, थोड़ा सा तुम लोग है ना इस क्वेश्चन को समझो, है ना थोड़ा सा समझते हैं कि अभी तक क्या कि हम लोग की सेल की वजह से पोटेंशियल निकाला, इनसाइड निकाले, सरफेस पे निकाले, और कहाँ निकाले, आउटसाइड। ये मान लो अपने पास एक सेल, अपने पास क्या है तुम लोग से, कि जब भी अगर मैं सेल बोलूं इसका मतलब क्या है, बीच में क्या हल, बीच में क्या हल, जैसे क्रिकेट का जब बॉल होता है बीच में खाली होता है ना, पूरा कहाँ पे रहता है, सरफेस। यानी सेल वाले केस में तुमको बताया था चार्ज कहाँ पे रहता है तुम लोगों को, सरफेस पे। चार्ज कहाँ रहता है, इस वाले केस में चार्ज रहता है सरफेस। चलो सही। अब यहाँ पे देखो तुम लोगों को सेल वाले केस में दो पोटेंशियल बताया था। अगर मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे भी है और यहाँ से r डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना था तुम लोगों को, मान लो चार्ज यहाँ पर कितना तुम लोगों की, तो पॉइंट की पोटेंशियल कितना होगा तुम लोगों को, ये क्यों कौन कितना था तुम लोगों को, 8 है। और इसी केस में अगर मान लो इसका देखो रेडियस अगर r, तो सरफेस में कितना पोटेंशियल, इसका मतलब क्या तुम सरफेस में कितना तुम लोग, एक क्यों कौन कितना तुम लोग। और इसी केस में अगर मान लो कोई पॉइंट अगर इनसाइड यहाँ पे निकालना हो, मान लो यहाँ पे निकालना हो, यहाँ पे निकालना हो, तो बोले थे कि सेल के अंदर पोटेंशियल क्या होता है तुम लोग, कांस्टेंट, और जो सरफेस से पोटेंशियल होता है पोटेंशियल क्या होता है, तो इनसाइड होता है। यानी यहाँ बोल सकते हैं कि इनसाइड भी पोटेंशियल जो हो जाएगा कितना होगा तुम लोग, ये बात हो गई तुम लोग। लेकिन इसी वाले केस में अगर कोई पूछता है कि इनसाइड फील्ड कितना होगा, जीरो हो जाएगा। समझे बात, क्यों चार्ज नहीं है ना। एक क्वेश्चन है, जब चार्ज ही नहीं है तो ठीक। एक क्वेश्चन तुम इसी बार सर में किसी बुक वगैरह में देखो, वहां पे एक टॉपिक लगा रहता तुम लोग, टू कंसेंट्रिक से, टू कंसेंट्रिक, ये टू कंसेंट्रिक सेल का मतलब है कि दोनों सेल का सेंटर क्या होगा, कॉमन होगा। समझे बात, कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि दोनों सेल का सेंटर क्या होगा, कॉमन होगा। अब देखो है ना, इसमें क्वेश्चन क्या है तुम लोगों को कि फाइंड द potential at the surface of cell A and cell B, सेल A और B के सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा। एक बार तो देख लो, चिंता मत करो। ये मान लो अपने पास एक सेल A और अपने पास एक सेल A, ये आपका मान लो सेंटर है, ये इसका सेंटर हो गया, इसका रेडियस हो गया इस वाले का, इसका देखो रेडियस A। ये दोनों का नाम ही करता हूँ, ये मान लो सेल का नाम A रख देता हूँ, ये सेल का नाम कौन सा रख देता हूँ, B नंबर। सही है। इस पे मान लो चार्ज कौन सा, इस पे आपका चार्ज QA है, और बाहर चार्ज कितना तुम लोग, Q। इसका देखो रेडियस है RA, और बाहर का रेडियस कितना तुम लोग, बात समझ में आएगी। क्वेश्चन है कि दोनों सेल के, ये सेल वाले के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, और बी वाले सेल के है ना सेंटर पर, मतलब इसके सरफेस कितना पोटेंशियल होगा। दोनों सेल के सरफेस पे तुम लोग क्या निकालना है, पोटेंशियल। समझे बात, इस क्वेश्चन को तुम लोग दोनों सेल के सरफेस पे निकालना है पोटेंशियल। कंसेंट्रिक का मतलब क्या है कि सेल का सेंटर सेम होगा, है ना, एक के ऊपर एक। तो बोल रहा है कि दोनों सेल के सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा। अगर इतना पता है तुम लोग है इसको कर सकते हो।
गजब का तुम ना फिजिक्स यूज कर रहे हो, पूरा से हवा आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तुम्हारी बॉडी में लग रहा है, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का तगड़ा तुम यूज कर रही हो, कुछ भी क्या होगा। अगर तुम फिजिक्स नहीं पढ़ी होती दरवाजे से खुला है। पापा की परी भैया एकदम पापा की परी है। हो गया। फाइंड द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ, मतलब दोनों सेल के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, इसके सरफेस पे और इसके सरफेस पे। इतना ध्यान देना है कि सिस्टम के जितना चार्ज पार्टिकल है तो सबके वजह से क्या होता है, पोटेंशियल होता है। चलो रब कर दें, तो कर सकता है क्या? हाँ चल ठीक, इधर देखो, कोई बात नहीं, देखो ठीक, देखो हम लोग एक तो नहीं करते, देखो बच्चा हमेशा कंफ्यूज करता है, इस क्वेश्चन देखते ही दिमाग से नहीं लेते सबको। देखो ए पे निकालना है ना, ए के सरफेस निकालो पोटेंशियल। तो देखो अगर ए के सेल पे, मतलब सेल ए के सरफेस पे क्या निकालना, तो लोग पोटेंशियल, इसका मतलब क्या, तुम लोग सरफेस। तो देखो यहाँ पे अपने पास देखो पोटेंशियल दो वजह से होगा, इसके वजह से होगा और उसके वजह से होगा, मतलब बोल सकते हैं ये पोटेंशियल दोनों सेल की वजह से होगा। पॉइंट सेल ए के सरफेस में पोटेंशियल होगा दोनों सेल की वजह से होगा, समझे बात। अब देखो एक जो वी होगा तुम लोगों का इसमें, एक किस वजह से होगा, तुम लोग चार्ज, मतलब ये लिख सकते हैं आपका कि पोटेंशियल है आपका ड्यू टू आपका ड्यू टू चार्ज कौन सा, तुम लोग क्यू, और एक पोटेंशियल तुम लोग होगा ड्यू टू चार्ज क्यू। देखो इस वाले सेल पे चार्ज कितना क्यू, एक तो आपका इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा, और एक आपका किसी वजह से होगा तुम लोगों को, क्यू की वजह से होगा, समझे बात। एक पोटेंशियल होगा तुम लोगों का ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज कौन सा होगा तुम लोग, कोई दिक्कत है। देखो क्यू ए की वजह से पोटेंशियल ए सरफेस होगा, है ना। इसका बताओ क्यू कहां पे लाई कर रहा है, इसे सरफेस कर रहा है, यानी इस वाले केस में ए लाई कर रहा है तुम लोग को एट सरफेस पे, है समझ रहे हो। क्यू चार्ज है, सेल ए की कहां पे लाई कर रहा है तुम लोग सरफेस पे, लेकिन क्यूबी के केस में ये जो सेल कैसा तुम लोग इनसाइड है, इसमें बोलो ये पोटेंशियल निकालना है, क्यूबी निकालना है सेल ए पर, तो क्यूबी के रिस्पेक्ट में सेल ए कैसा तुम अंदर की तरफ, क्योंकि देखो यहाँ पर है क्यूबी अंदर है, या ये क्या तुम लोगों को क्यूबी आपका है तुम लोगों को एट इनसाइड, बात समझ आया तुम लोगों को। बाहर जो चार्ज क्यूबी है तो उसके रिस्पेक्ट में सेल अंदर है ना। अब बताओ अब क्यूबी की वजह से सर पोटेंशियल कितना होगा, तो सबको पता है तुम लोग कितना हो जाएगा, a क्यूब a अपॉन कितना हो जाएगा r, बात समझ आया तुम लोगों को। इस चार्ज वजह से सारी पोटेंशियल कितना हो तुम लोग, a क्यूब अपॉन कितना r है। अब ध्यान दो, अब क्यूबी की वजह से ये सेल देखो लाई कर अन्य तरफ कर रहा है, और अंदर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, यानी इसमें कितना होगा तुम लोग a इनटू क्यूबी अपॉन कितना हो जाएगा, r r भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बात समझ रहा है। इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो अंदर है, तो बताओ इसके पोटेंशियल कितना होगा, k क्यूबी अपॉन r भी हो जाएगा, समझे बात। पोटेंशियल क्या होता है सेल, यानी ये हो गया तुम लोग को सेल a के सरफेस पे क्या होगा तुम लोग पोटेंशियल। अब इसी में क्या रहता, मान लो कि सबको पता है कि का मान सबको पता है तुम लोगों को, है ना, माने के का मान नहीं पता क्या तो ना नहीं का मान। इसी केस में मान लो दोनों पे चार्ज रखी हुई का मान 5 माइक्रो कूलम में जो भी रहता है रेडियस अगर दे देता है तो कैलकुलेटर घर निकल जाता तुम लोग, वोल्ट पे निकल जाता, ठीक है। एक निकालना है तुम लोग को पोटेंशियल किस पे निकालना, सरफेस पे, बी पे, यानी आपका अगर मान लो कि तुम बी के सरफेस पे अगर निकालोगे पोटेंशियल तो दोनों वजह हो जाएगा, बी प्लस कितना हो जाएगा तुम लोगों को। अब देखो पोटेंशियल बी के सरफेस पे एक चार्ज होगा ड्यू टू आपका क्यू है, इसके वजह से यहाँ एक पोटेंशियल होगा, है ना, यानी एक लिख सकते हैं आपका ड्यू टू आपका क्यू है, और एक लिख सकते हैं ड्यू टू, बात समझ रहा तुम लोग। एक तो आपका क्यू की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा, और एक आपका ऐसे खुद के वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा। अब देखो क्यू के देखो, अब क्यू के रिस्पेक्ट में पॉइंट भी देखो बाहर की तरफ है, बात समझ रहा तुम लोग, यानी क्यू को पोटेंशियल होगा सरफेस बी पर, लेकिन क्या है तुम लोग ये आपका पोस्ट दिखाई दे रहा है तुम लोगों को आउटसाइड,
और इस पे क्या है क्यूबी वैसे सरफेस भी हो गया, क्यूबी की वजह से आपका क्या हो गया तुम लोगों को एट सरफेस। अब सबको पता है आपका क्यूबी की वजह से अगर यहाँ पोटेंशियल निकालना है तो बताओ बाहरी तरफ हो गया ना, तो फार्मूला कितना होगा के इनटू आपका चार्ज कितना क्यू है। अब देखो अब यहाँ पे दिक्कत आ गया कि डिस्टेंस कितना लेंगे आर डी होगा, समझे बात, यहाँ से कितना होगा आर डी, यानी यहाँ से हो जाएगा तुम लोग आर डी और बी वैसे निकालना पोटेंशियल तो सरफेस भी हो गया, कितना हो जाएगा के क्यू बी अपॉन कितना आ जाएगा। इसमें अगर कुछ कॉमन करना चाहोगे तो मुझे लगता है कि अपॉन अगर आप भी अगर कॉमन कर लोगे तो कितना आ जाएगा क्यू बी प्लस कितना आ जाएगा। ये तुम लोग पोटेंशियल किस पॉइंट पे है बी पे, कहाँ पे निकाला हम लोग सरफेस। इसी में अगर सब वैल्यू दिया रहता तो इसे पुट कर देते तो मैकेनिकल वैल्यू आया तो वोल्ट। ये तुम बात समझ में आया क्या? हां इसमें कुछ नहीं किए, देखो इस वाले में क्या किए एक पोटेंशियल होगा इसके सरफेस पे खुद की वजह से और इसकी वजह से क्या होगा तो इनसाइड होगा, फिर दोनों को सम कर दिए तो टोटल पोटेंशियल निकल गया सरफेस पे। इस वाले बाहर वाले में क्या देखे एक तो पोटेंशियल खुद की वजह से होगा है ना, और एक किस वजह से दोनों तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया आउटसाइड। बात समझ में आया क्या? सबको सम कर दिए पुट कर दिए निकल गया। छाप लो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो दोनों वजह से होगा, इनसाइड भी होगा और आउटसाइड भी होगा। हो गया क्या? बोलो ठीक इधर रख रहा है इसको। अच्छा एक बात बताओ ये इसी में अगर तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बताना कि किस सेल पर पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा है या बी का पोटेंशियल ज्यादा है? बी का मतलब बोल दे इसमें कि which one is greater, तो वैल्यू पुट कर दो which one is greater potential, इसमें से कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है तुम लोगों को, बीए का ज्यादा है या बीबी का ज्यादा है? तो देखो एक बार बताओ यहाँ पर बी का पोटेंशियल यही आया ना और ए का जब पोटेंशियल है तो मुझे लगता है देखो एक टर्म कॉमन है के क्यू अपॉन आर दोनों में है क्या, ये तो कैंसिल हो गया है ना। अब देखो ऊपर क्या है देखो के क्यू अपॉन आर है, उधर कौन सा तुम लोग के क्यू अपॉन आर है और सबको पता है तुम लोगों को आर बी का जो रेडियस है इससे ज्यादा तुम लोगों को आर एस। अब बताओ इसका अगर मान रेडियस अगर ज्यादा रहेगा तो पोटेंशियल क्या रहेगा कम रहेगा, इस वाले केस में क्या इसका देखो कम है तो पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, यानी बीए का पोटेंशियल क्या होगा तुम लोग बीबी से। बात समझ आएगी? एक कभी पता क्या होता है निक वगैरह में क्या है ना कि ऐसे दे देता रैंडम वगैरह और क्या देता वैल्यू दे देता कि फर्स्ट से 5 वोल्ट होगा, दूसरे का आपका 6 वोल्ट होगा है ना, दूसरे का 3 वोल्ट होगा, फिर 4 वोल्ट होगा। समझे बात? ये बात ध्यान दो कि इनसाइड का पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है ज्यादा रहता है। समझे बात? इसमें ऑप्शन है कि तुम लोग मार सकते हो टिक वगैरह, इसको देख लो
ए का पोटेंशियल क्या है तुम लोग ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, क्योंकि बी का जो रेडियस क्या है ज्यादा है, तो रेडियस अगर ज्यादा रहेगा तो पोटेंशियल क्या कम रहेगा। कल से गर्मी की छुट्टी, एग्जाम को दे देना, उसके बाद 20 दिन की छुट्टी सीधे आना तो जुलाई अगस्त में 6 जून 10-12 दिन बोल रहा 15 दिन सीधे आना तुम अगस्त जुलाई में, जुलाई अगस्त में सबको घर जाएगा। क्या गलत भाई, सालों से इंसान काम करता है। हो गया। एक क्वेश्चन तुम लोग और करो, जिसको मेरे से पढ़ना है ऑनलाइन पैसा पे कर देना तुम लोग, ठीक है। सर कौन करेगा सर, अब नानी क्या रहेगा सर, हो गया। ये तुम लोग है ना क्वेश्चन करो तुम लोग, है ना। ये क्वेश्चन में बताऊं सेल वाले क्या होता है, सिंपल होता है, बस है पता क्या होता है, जैसे बच्चा देख के टेंशन में आ जाता है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड पोटेंशियल ऑन सरफेसेस, फाइंड पोटेंशियल ऑन सरफेसेस, फाइंड पोटेंशियल ऑन सरफेसेस ऑफ सेल B and C. Find potential on surfaces. Find potential on surfaces of cell B and C. Cell B और C के सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा। एक बार देखो तुम लोग, क्वेश्चन है एक सेल है, दूसरा सेल, तीसरा सेल। इस सेल का नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे चार्ज कितना है Q, सेकंड वाले चार्ज कितना है 2Q, इस पे चार्ज कितना, तो लास्ट में कितना तुम लोगों को 4। इसका जो रेडियस देखो R कितना है, R, सेकंड वाला कितना रेडियस है 2R, और इसका कौन सा रेडियस तुम लोगों ये है क्या। अब तुम बताना कि सेल B के सरफेस पे और सेल C के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, इसको तुम लोग है ना सोल्व करो। अब आता है किसके रिस्पेक्ट में बाहर है और किसके रिस्पेक्ट में अंदर है, यही बात है ना। और सबको निकाल के सम कर देना, जो पोटेंशियल वो सिर्फ क्वांटिटी स्केलर है, इसमें 250 तो रोचा है नहीं। किसी सरफेस पे होगा, किसी चक्कर में आउटसाइड होगा। बस एक बात पता ध्यान देना कि जब भी जो मेजरमेंट करते हैं डिस्टेंस, वो कहाँ से करते हैं, सेंटर से करते हैं। कंसेंट्रिक सेल में जो मेजरमेंट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, सेंटर से करते हैं। Find the potential on surfaces of cell B and C.
गया? हाँ इसको मैं सॉल्व करो क्या? हो गया? यस सर आ गया। कितना आया? BC पे आया KQ/R और BD पे आया KQ/R। KQ दोनों गलत है। इधर देखो, एक तुम लोग ध्यान इधर देखो, ठीक है? इधर देखो, देख रहा है क्या? देखो, ये सबसे पहले पोटेंशियल निकालते हैं, बी पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं? बी पे। तो देखो, अगर बी के सरफेस पे क्या निकालना है? पोटेंशियल। ये क्या है? देखो बी पे पोटेंशियल तीन वजह से होगा, इसके वजह से भी होगा, खुद की वजह से भी होगा और इसके वजह से भी होगा। यानी बोल सकते हैं कि वी प्लस बी प्लस एक होगा तुम लोगों को बी पे जो पोटेंशियल होगा तुम लोगों को ड्यू टू क्यू चार्ज, किससे होगा तुम लोग? ड्यू टू क्यू। एक होगा तुम लोग ड्यू टू आपका 2q और एक होगा तुम लोगों को ड्यू टू तुम लोग। अब देखो Q के रेस्पेक्ट, देखो यहाँ पे निकाला है ना, देखो Q के रेस्पेक्ट में पॉइंट कैसा होगा? तुम लोग आउटसाइड, यानी चार्ज Q की वजह से पोटेंशियल तो होगा, लेकिन कैसे होगा? तुम लोग पोटेंशियल निकालना पड़ेगा पॉइंट के आउटसाइड। 2Q की वजह से होता है ना, ये तो आपका कहां पोटेंशियल होगा? एट सरफेस पे है। इसकी वजह से पोटेंशियल क्या है तुम लोगों को? एट और इसके लिए पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? 4Q के रेस्पेक्ट में पॉइंट कैसे? अंदर की तरफ है, यानी क्या हो जाएगा तुम लोगों को? इनसाइड। और इनसाइड सबको पता है पोटेंशियल क्या होता है तुम लोगों को? इनफॉर्म। अब देखो, अब आउटसाइड निकालो, ये क्या? आउटसाइड। बताओ आउटसाइड पोटेंशियल कितना होगा? ये क्यों बना होता है, यानी हो जाएगा तुम लोग K और Q, और यहाँ से आपका डिस्टेंस कितना तुम लोग? 2 यानी कितना हो जाएगा? ध्यान देना इस बात। एक सरफेस निकालना है, तो सरफेस सिंपल है तुम लोग, कितना हो जाएगा? ये इनटू आपका 2Q और R कितना हो जाएगा? 2R। और एक निकालना है पोटेंशियल, किसको से निकालना है? तो इसके वजह से पोटेंशियल के अंदर क्या रहेगा? तो यूनिफॉर्म रहेगा, यानी कितना होगा तुम लोग? K इनटू आपका Q 4Q अपॉन रेडियस। तो यहाँ रेडियस किसका होगा तुम लोग? 4R। तो यहाँ हो जाएगा तुम लोग 4 इनटू R। सही है क्या? ये मुझे लग रहा है तुम लोग यहाँ पर K Q अपॉन R अगर कांस्टेंट कर लो, सब कांस्टेंट करते रहेगा क्या? सर कट जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा तुम लोग? Q/2 आएगा क्या यहाँ पर? यस सर। इसमें कितना हो जाएगा तुम लोग? 2Q कट गया, 2Q अपॉन आपका 2, और यहाँ हो जाएगा तुम लोग को सर टोटल 4Q अपॉन कितना आ जाएगा? ये से मर गया, ये से मर गया, ये कितना आ जाएगा तुम लोग? 2Q उधर प्लस करके आएगा, इधर 2 कट जाएगा, फिर Q। यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल B के सरफेस पे जो पोटेंशियल आ जाएगा कितना आ जाएगा तुम लोगों को? ये Q प्लस Q कितना? 2Q, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 4Q प्लस Q कितना? 5Q, यानी हो जाएगा तुम लोग K/R इनटू कितना आ जाएगा? 5Q बाई कितना आ जाएगा? ये है क्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब एक निकालना है पोटेंशियल, किस पे निकालना है तुम लोग? C पे। तो C के सरफेस पोटेंशियल निकालना है तो C पे तीनों कैसे हो जाएगा? यानी VC प्लस कितना लिखेंगे? अब देखो, यानी VC एक निकाल रहे हैं, देखो पॉइंट C पे जो पोटेंशियल होगा, एक देखो Q की वजह से होगा, है ना? पकड़िए, एक पॉइंट C पे जो पोटेंशियल होगा तो Q की वजह से होगा, एक है 2 की वजह से होगा और एक किस वजह से? यानी बोल सकते हैं कि पॉइंट C पोटेंशियल आपका ड्यू टू आपका Q, एक पॉइंट C पे जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू 2Q, और पॉइंट C पे जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू 4Q होगा ना? ठीक। अब देखो C पे जो पोटेंशियल Q से क्या होगा? ये जो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? बाहर की तरफ कर रहा है, यही कर रहा है क्या? तो बाहर कितना हो जाएगा तुम लोगों को? A इनटू आपका Q अपॉन कितना आ जाएगा?
इसी तरह देखो आपका टू के रेस्पेक्ट में बाहर की तरफ है तो कितना हो जाएगा तुम लोगों को ये इनटू आपका टी के अपॉन कितना आ जाएगा और उसको खुद को कितना होगा के इनटू आपका 4 के अपॉन। तो यहाँ पे के बाई अगर आर अगर कांस्टेंट अगर कर लोगे तो के क्यू बना रहा है तो कितना आ जाएगा क्यू अपॉन 4 प्लस कितना आ जाएगा 2 क्यू अपॉन 4 और प्लस कितना आ जाएगा 4 क्यू अपॉन ये यहाँ से कैंसिल हो गया ये आपका कैंसिल हो गया 2 है ना। यार यहाँ से अगर तुम लोग इसको नोट डाउन अगर करना चाहोगे तो कितना आ जाएगा अरे यार इसको करो ना तुम लोग है ना देखो 1.74 आ रहा है यानी पोटेंशियल सी के सरफेस पे कितना आ जाएगा a बाई r इनटू k बाई कितना आ जाएगा ये आ गया हां यही आएगा k बाई r इनटू कितना आ जाएगा 7q बाई 4 यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल आ गया सी के सरफेस कितना आएगा तुम लोग a बाई r इनटू 7q बाई कितना आ जाएगा और इसके वजह से कितना आया तुम लोगों को a बाई r इनटू कितना आ जाएगा 5q बाई। अब देखो इसी में अगर मान लो ये देखो k का वैल्यू तो सबको पता है चार्ज अगर दिया रहा रेडियस अगर दिया रहा तो कैलकुलेटर क्या निकल जाता पोटेंशियल निकल जाता किसमें वोल्ट में छाप लो इसको। ये इसमें अगर किसी को डाउट है तो तुम लोग है ना पूछ लो इसमें अगर किसी को डाउट है तो तुम लोग है ना इसको पूछ लो हो गया हाँ बोलना चल रख कर एक क्वेश्चन आता है कंसेंट्रिक सेल को कभी-कभी अर्थिंग कर देता है क्या कर देता है अर्थ कर देता है अर्थ का मतलब क्या है उसको इलेक्ट्रॉन का खजाना तो अर्थ में कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल कितना हो जाता है जीरो बस इतना ही मान लो अगर आप किसी चीज को अर्थिंग करते हो तो अर्थिंग करने के बाद उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है जीरो। लेकिन हाँ ये इसमें देखो इसमें क्या है कि बहुत सिंपल है बस केवल हाथ अगर बैठ गया तो काफी इजी है और थोड़ा सा अगर मान लो कि अगर कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन गलत ही होना है सही बिल्कुल नहीं होगा पता नहीं चले पॉइंट इनसाइड है आउटसाइड है सरफेस पे है तो पाने का मतलब क्या है इसको दो बार तुम लोग प्रैक्टिस अगर कर लो घर पे जाकर तो माइंड बातें क्या होगा तुम लोगों को क्लियर। ये तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ अर्थिंग क्या है कॉपी पर हेडिंग लगाओ अर्थिंग क्या है कनेक्ट एनी कंडक्टर टू अर्थ अर्थिंग का मतलब क्या है कनेक्ट एनी कंडक्टर टू अर्थ अर्थ अगर किसी कंडक्टर को अर्थ से अगर कनेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं अर्थिंग उस केस में से पोटेंशियल कितना हो जाता है तुम लोगों को जीरो उस केस में इसका जो पोटेंशियल कितना हो जाता है जीरो जैसे मान लो अपने पास है कोई कंडक्टर वगैरह है इसको मान लो कि अर्थिंग करते हैं इसको क्या कर दिए हम लोग सर वहां पे v0 मतलब जीरो अरे v0 आपका 0 वोल्ट हो गया v0 नहीं जीरो ऐसे नहीं लिखा था जीरो लंबा हां लंबा तुम मिलेगा चलो इस वाले के कितना कर दिया अर्थिंग कर दिया इस वाले केस में से पोटेंशियल कितना हो गया तुम लोगों को जीरो समझे बात कोई दिक्कत है क्या। एक बात है ना इसमें क्वेश्चन कभी भी पूछता है क्या कि इसके क्रॉस इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा जीरो कितना होगा तुम लोगों को कितना होगा तुम लोगों को लेकिन क्या चार्ज जीरो होगा क्या अर्थिंग का तो चार्ज जीरो होगा क्या तो चार्ज में है आपका कि चार्ज जीरो नहीं होता है समझे बात ये तुम लोग कुछ छाप रहे हैं क्वेश्चन करते हैं इस केस में है ना चार्ज नीड्स नॉट टू बी जीरो चार्ज जीरो नहीं होगा चार्ज नीड्स नॉट टू बी जीरो चार्ज नीड्स नॉट टू बी जीरो चार्ज नीड्स नॉट टू बी जीरो कई लोग पता क्या लगता है कि है ना किसी कंडक्टर को अर्थिंग करे तो पोटेंशियल जीरो जीरो होगा ही होगा चार्ज भी जीरो होगा जो प्रैक्टिकली सही नहीं है। जैसे इस वाले केस में देखो अपने पास मान लो 3 कंसेंट्रिक सेल है एक और ये कौन सा एक ये मान लो इसका देखो रेडियस कौन सा r इसका रेडियस कौन सा तुम लोगों को 2r इसका रेडियस कौन सा तुम लोगों को मान लो कि 4r इसमें चार्ज आपका q
इसमें चार्ज मान लो आपका 2q है और इसका नाम A कर देते हैं, B कर देते हैं, कैसे करते हैं C, और मान लो B वाले को अर्थिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसको, समझे बात। अब क्वेश्चन इसमें पूछे कि बताइए चारों में कौन सही होगा, कि B का जो पोटेंशियल 0 होगा और B पे चार्ज आपका 0 नहीं होगा, कैसे करो, B पे चार्ज कितना होगा तुम लोगों जी, B ऑप्शन, B पे पोटेंशियल आपका 0 हो जाएगा और चार्ज आपका B पे कितना आपका नॉट इक्वल टू 0, इसको C कर लो, B पे जो पोटेंशियल है 0 के बराबर नहीं है, लेकिन चार्ज आपका 0 के बराबर है, और B नंबर में कर लो कि B भी आपका पोटेंशियल आपका 0 के बराबर नहीं है और चार्ज भी 0 के बराबर नहीं है। देखो पता क्या होता है, जैसे बच्चा देखता है ना कि देखो 3 कंसंट्रिक सेल और B को देखो अर्थिंग कर दी, तो उसको पता क्या लगता है कि अर्थिंग करने पोटेंशियल तो 0 0 होगा ही होगा, चार्ज भी क्या होगा तुम लोग 0, तो पता क्या होता है, इसको ठीक लगा बात समझ में आया क्या, लेकिन ऐसा कोई 0 नहीं है, चार्ज नीड नॉट टू बी 0, इस वाले केस में क्या होगा पोटेंशियल 0 होगा ही अर्थिंग करने में B वाला सेल को, समझे बात, लेकिन चार्ज आपका नॉट इक्वल टू 0, मतलब सही कौन सा ये होगा, ये नहीं होगा। इसी वाले केस में मान लो C को अर्थिंग कर देता है, जैसे C पोटेंशियल कितना होता है तुम लोग 0 आ जाता है, बात समझ में आएगा, लेकिन कोई बोलता है C पे क्या, अरे इसलिए होता है ना, लेकिन कोई पता क्या बोलता है, देखो इसमें नहीं पता है B 0 होगा, उसको अर्थिंग थोड़ी किए हैं, अरे न्यूमेरिकल से कभी करेंगे कितना मत करो, एक न्यूमेरिकल इस पे करेंगे, ये कई लोग पता क्या लगता है कि अर्थिंग करते हैं तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो पूरा चार्ज फ्लो कर जाएगा, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, समझे बात, कि पोटेंशियल 0 होगा अर्थिंग करने में पूरा आपका चार्ज फ्लो करके है आप में चला जाएगा, अगर ऐसा अगर मान लो अगर होता, देखा हो तुम लोग घर में अर्थिंग करते हैं, नहीं करते क्या, डालते हैं जमीन वगैरह में डालते हैं, पूरा चार्ज चला जाता है, इसका मतलब कंडक्टर में कोई चार्ज नहीं बचता, समझ रहे बात, करंट कैसे फ्लो करता है, तो थोड़ा सा लॉजिकल बात है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक सब इसको हो गया, एक तुम लोग है ना न्यूमेरिकल करो, रफ कर दे इसी पे, एक तुम लोग क्वेश्चन करो, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द चार्ज ऑन की ऐसे तो आफ्टर अर्थिंग, क्वेश्चन है आफ्टर अर्थिंग सेल बी, आफ्टर अर्थिंग सेल बी find charge on सेल B, तो सेल B पर चार्ज कितना होगा, क्वेश्चन ये है, इसके तुम ऑप्शन लिख लो, -2q, ऑप्शन बी -4q, -6q, और ऑप्शन डी है -8। ये तुम लोग कि अपने पास देखो 3 सेल है, एक सेल है, दूसरा सेल है और तीसरा सेल, ये आपका सेंटर, इस सेल का नाम ए कर दो, इस सेल का नाम बी कर दो और इस सेल का नाम क्या है तुम लोगों को सी,
यहाँ पे क्या है तुम लोगों को, इसका देखो रेडियस r, इसका रेडियस कितना है 2r बी वाले का, और इसका कितना रेडियस है तुम लोगों को 4। इसमें चार्ज देखो q दिया हुआ है और बाहर कितना दिया तुम लोगों को 2q। बी पे चार्ज हमको सेल पे नहीं पता, ठीक है। और बी वाला क्या कर दिए हैं, अर्थिंग कर दिए। बी वाला क्या कर दिए हैं, अर्थिंग कर दिए। अब बोल रहा है कि बी पर चार्ज कितना होगा, बी पर चार्ज कितना होगा, बी पर चार्ज कितना होगा। -2 की -4 की है यार। तो बोल रहा है कि बी पर सेल बी पर चार्ज कितना होगा। बशर्ते कि बी को हम लोग क्या कर दिए, अर्थिंग कर दिए। इस क्वेश्चन को तुम लोग करो, तो बी को अर्थिंग करने पर बी का पोटेंशियल कितना, मतलब बी पे चार्ज कितना होगा। हो गया। After earthing cell B, find the charge on cell B। तो cell B पे चार्ज क्या होगा।